हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। मेनली हम 3 स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजिन, जिसमें से आज ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोस्ट्रीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इन्फेक्शन इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, साथ साथ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर मैं तीनों स्ट्रेन शेयर करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्लोस्ट्रीडियम टिटनी एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। बेसिकली ये जो वर्ड है इनका मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन क्या है? एक इन्वेजन है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट का हमारी बॉडी में, ठीक है। यानी कि जब कोई जो हमारे बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन या पैरासाइट्स क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, इन्फेक्शन कहते हैं। अब इंटॉक्सिकेशन क्या है? इंटॉक्सिकेशन बेसिकली एक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें एक ह्यूमन है वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। जैसे कि जब हम नशे में होते हैं, ठीक है, हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो इंटॉक्सिकेशन कुछ ऐसी ही कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या, कोई भी कंट्रोल नहीं रह रहा है हमारे पर, हमारा और हमारे या फिर हमारे एक्शन पर, हमारे बिहेवियर पर, ठीक है, क्योंकि हमने कोई ड्रग इनटेक किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, क्लोस्ट्रीडियम की इंटॉक्सिकेशन की, तो ऑब्वियसली हम ऐसे टॉक्सिन के बारे में बात करेंगे जो कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से सिक्रीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। सो क्लोस्ट्रीडियम क्या है? एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब हम जब इसको ग्राम स्टेनिंग स्टेन से स्टेन करते हैं तो ये वॉयलेट कलर में स्टेन होता है, ग्राम क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से। ये सोइल में मिलता है, वाटर में मिलता है, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है ह्यूमन की उसमें मिलता है, या फिर एनिमल्स के भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलता है। इसकी जो जीनस है क्लोस्ट्रीडियम, इसमें 209 स्पीशीज़ मिलती हैं और 5 सब स्पीशीज़ मिलती हैं। जो मोस्टली स्पीशीज़ हैं इसकी वो ग्रो करती हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन चाहिए होता है। डोरमेंट सेल है, हाईली रेजिस्टेंट होती है हीट के लिए, ठीक है, जिसकी डोरमेंट सेल होती है डेजिकेशन के लिए, टॉक्सिक केमिकल्स के लिए एंड डिटर्जेंट्स के लिए, ठीक है। हमें पता है जब कोई भी बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करता है, ठीक है, एंडोस्पोर मैं आप लोगों को बोर्ड लेक्चर की हेल्प से पहले ही बता चुकी हूँ। तो जब भी कोई बैक्टीरिया में ये फीचर होता है कि वो स्पोर फॉर्म करे, एंडोस्पोर फॉर्म करे, तो उसमें एक स्पेशल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर आता है। सेम क्लोस्ट्रीडियम में भी स्पेशल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर आता है, जिससे वो हीट के लिए, डेसिकेशन के लिए, टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए, फिर टॉक्सिक केमिकल्स के लिए, डिटर्जेंट के लिए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू है ग्राम स्टेनिंग के बाद क्लोस्ट्रीडियम का। सो आप देख रहे हैं कि आपको इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको दिख रहा है पूरा ऐसे पर्पल कलर में भरा हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल टाइप का क्लोस्ट्रीडियम है। कुछ आपको कैसा दिख रहा है कि ये ना एक तरफ से थोड़ा स्वेलअप हो जाती है, जब क्या हो जाता है इसमें एंडोस्पोर प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिसमें आप ये छोटे छोटे ब्लैंक्स देख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये कैसा है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, मतलब जिस ऐसा बैक्टीरिया जिसने ऑलरेडी जो स्पोर है वो फॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट है ये आप देख रहे हैं वाइट वाइट से स्ट्रक्चर, इसमें आप देख रहे हैं इस टाइप के, ठीक है, अंदर से जो ब्लैंक दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारे एंडोस्पोर, जो किसने फॉर्म किया है, क्लोस्ट्रीडियम ने। तो ये सिर्फ पूरी तरीके से डोरमेंट स्टेज में जा चुके हैं, इनमें सिर्फ एंडोस्पोर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। ये वाले बैक्टीरिया जिनमें स्पोर भी है एंड सेल भी है, ये भी स्पोर धीरे धीरे फॉर्म कर रहे हैं, तो स्पोर धीरे धीरे फॉर्म कर रहे हैं, और एंड में क्या आ जाएगा, यस, ये स्पोर में बदल जाएंगे, और ये नॉर्मल सेल्स हैं। नेक्स्ट है स्पीशीज़ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम, क्योंकि उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। सो जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं क्लोस्ट्रीडियम की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ भी कोज करते हैं ह्यूमंस में या फिर अदर एनिमल्स में। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो पॉजिटिव एजेंट होता है बोटुलिज्म का, ठीक है, जो कि किसका रिजल्ट है, ईटिंग इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड कैंड फूड, ठीक है। हमें पता है हम बाज़ार जाते हैं आजकल, ठीक है, कैंड फूड आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आजकल रेडी टू ईट फूड बहुत ज़्यादा आने लगी है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे किसी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे
ऐसी कंपनीज़ हैं, फूड कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रेडी टू ईट फूड, रेडी टू ईट ड्रिंक या फिर प्रिपेयर्ड ड्रिंक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में देनी शुरू कर दी है। तो इसी की वजह से अगर वो स्टेरलाइज नहीं है प्रॉपरली, इम्प्रॉपर स्टेरलाइजेशन है, तो उसमें क्या चांसेस हो जाते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इस डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस करेंगे, और समटाइम क्या होता है, जो वुंड इन्फेक्शन होता है, ठीक है, छोटे छोटे फोड़े टाइप हो जाते हैं, उनकी वजह से भी होता है। टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, ठीक है, वो मोस्ट पोटेंट पॉइजन है अभी तक जितने भी नोन हैं उनमें से। क्या है, सबसे ज़्यादा पोटेंट पॉइजन होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें याद कीजिए, बचपन में टिटनेस का भी के वैक्सीनेशन भी लगते थे, और जो भी आपने भी देखा होगा कि कभी भी अगर आपने देखा होगा कि कभी चोट लग जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ। तो वो जो इंजेक्शन होता है वो किसका लगवाते हैं, रियल में क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई का लगवाते हैं, जो कि क्लोस्ट्रीडियम की क्या है, एक स्पीशीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोस्ट्रीडियम कितना इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, ये बात कर रहे हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई के बारे में ही, जो कि टिटनेस को कोज करता है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, डैमेज एंड डेड टिश्यूज़ में, ठीक है, मतलब जो डैमेज एंड डेड टिश्यूज़ हो जाते हैं उनमें ही जाकर के ग्रो करता है। इसलिए जब भी कोई भी, जैसे डॉग बाइट हो रही है या मंकी बाइट करता है, तो भी क्या होता है ना, ये इंजेक्शन लेने के लिए बोला जाता है। टिटनेस का इंजेक्शन मस्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे भी बाइट करता है कहीं ना कहीं वहाँ के टिश्यू धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाते हैं, और उनमें ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इससे अलग क्लोस्ट्रीडियम परफरीजीन, क्लोस्ट्रीडियम नोवेई, क्लोस्ट्रीडियम स्पेक्टिकम, ये भी क्या गैंग्रीन कोज करते हैं ह्यूमंस में। इससे अलग क्लोस्ट्रीडियम परफरीजीन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड बोर्न इलनेस, ठीक है, बहुत सारी फूड बोर्न इलनेस होती हैं इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि हम ये कहाँ मिलता है, मोस्टली जो रॉ मीट होता है या पोल्ट्री होती है, ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं मार्केट से, ठीक है, कच्चा मांस खरीद के लिए आते हैं, एग्स ले आते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनमें ये आ जाए, ठीक। अदर फॉर्म ऑफ एक्यूट क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन कॉमनली अकर इन लीवर, स्ट्रोक एंड वाटरफॉल्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोस्ट्रीडियम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, फूड माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि इतने सारे इन्फेक्शन इसकी वजह से देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जानेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। मैंने इसीलिए 3 बैक्टीरिया जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे, कौन से, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड क्लोस्ट्रीडियम परफरीजीन के बारे में एक्सप्लेन किया है। आज जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कर रही हूँ वो किसके बारे में, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में टिटनेई के बारे में एंड परफरीजीन के बारे में करूँगी। सो यस, जो फूड बोर्न बोटुलिज्म है वो क्या है, एक सीरियस पोटेंशियली फीटल डिजीज़ है, ठीक है। ये रिलेटिवली रेयर होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये क्या है, एक इंटॉक्सिकेशन है। यूजुअली कब होता है, जब हम इंजेस्ट करते हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो बोटुलिज्म टॉक्सिन है फॉर्म्ड होता है किसमें, कंटेमिनेटेड फूड में। मान लेते हैं कि मैंने एक कंटेमिनेटेड फूड लिया है जिसमें क्या था, ऑलरेडी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर ये मुझे इन्फेक्ट करता है, मेरा इम्यूनाइजेशन को लो करके अगर ये मुझे इन्फेक्ट करता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, जो हम इसके पैथोजेनेसिस में भी देखेंगे, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद अब क्या करेगा, ये नाम से पता चला है न्यूरोटॉक्सिन, मतलब न्यूरॉन्स पे वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो वर्क करना बंद कर जाती हैं। पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन होता है बोटुलिनम का वो नहीं होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नॉर्मली नहीं जाता है। अब टाइप के बारे में बात करें तो ये फूड बोर्न बोटुलिज्म होता है, यानी कि जब हम कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं उसके इंटेक से जो हमें क्या हो रहा है, बोटुलिज्म हो रहा है, वो क्या है हमारा, यस, फूड बोर्न बोटुलिज्म है। सेकेंड है वुंड बोटुलिज्म, जो वुंड से होता है, इन्फेंट वाला। देन एडल्ट इंटेस्टाइनल बोटुलिज्म एंड लेट्रोजेनिक बोटुलिज्म। तो ये कॉमन टाइप हैं किसके, बोटुलिज्म के। टोटल 5 टाइप हैं ये कॉमन से। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम पैथोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन इन्वेजिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। इसका जो पैथोजेनेसिस है इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन, जिसका नाम क्या है, बोट्युलिनम
टॉक्सिन, इन शॉर्ट हम इसको BT कहते हैं। कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में। बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है, इसको इन शॉर्ट BT भी कहते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस नोन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टू बी लीथल टू ह्यूमन काइंड, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। जो बोटुलिनम है, न्यूरोटॉक्सिन है, वो मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन है, हम जानते हैं। एज लिटिल एज मतलब आप समझ रहे हो, mg आएगा यहाँ पे, ठीक है। 300 से 100 mg भी क्या है, फेटल होता है हमारे लिए भी, अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो जाए। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का टॉक्सिन है, कौन सा बोटुलिनम टॉक्सिन, वो क्या है, एक जिंक डिपेंडेंट प्रोटीन है, 150 किलो डाल्टन का, या फिर 100, जिसमें 100 किलो डाल्टन की हैवी चेन होती है, 50 किलो डाल्टन की लाइट चेन होती है। 8 टाइप्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्ट्रेन के, कौन कौन से, A, B, C1, C2, D, E, F, G, बेस्ड ऑन द इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय दैम। जितने भी सीरोटाइप्स हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूरोटॉक्सिन एक्सेप्ट C2, सारे क्या हैं, एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन कौन से टॉक्सिन होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स के टाइप मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, एंडोटॉक्सिन्स भी पढ़ा चुकी हूँ, एक्सोटॉक्सिन भी पढ़ा चुकी हूँ। सिंपली 2 लाइन में बता रही हूँ क्या क्या होते हैं। एक बार, एंडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होते हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर हमें ये चाहिए तो हमें सेल को क्या करना होगा, डिस्टर्ब करना होगा, उसको पूरे तरीके से डिस्टर्ब करके तोड़ना होगा बेसिकली सेल को, जब ये टूट जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के बाद जब ये टूट जाएगी तो इसके जो टॉक्सिन है वो बाहर आ जाएंगे। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, सेल जब वो लिविंग स्टेट में होती है तभी क्या करना शुरू कर देती है, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। तो ये डिफरेंस, एंटेरोटॉक्सिन और कौन से टॉक्सिन होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप C एंड D हैं, वो बैक्टीरियोफाज कोडेड होते हैं। जो बैक्टीरियोटॉक्सिन है, जो बोटुलिनम टॉक्सिन है, वो अलग होता है अदर एक्सोटॉक्सिन से, एज इट गेट प्रोड्यूस इंट्रासेल्युलरली, ठीक है। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये, इंट्रासेल्युलरली, नोट सिक्रीटेड, ठीक है, सिक्रीट नहीं हो रहा है, एंड अपेयर आउटसाइड ओनली आफ्टर द ऑटोलाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और कब आएगा ये, बाहर कब आएगा, जब सेल को ऑटोलाइसिस हो जाएगा, बेसिकली जब सेल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन की तरह ही। फिर अब क्या है, जो टॉक्सिन है वो सिंथेसाइज होता है इनिशियली एज नॉन टॉक्सिक प्रोटॉक्सिन, ठीक है। जब ये टॉक्सिन सिंथेसाइज हो रहा होता है तो उससे पहले कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक प्रोटॉक्सिन होता है। इट रिक्वायर ट्रिप्सिन, ठीक है, इसको ट्रिप्सिन चाहिए होता है, और अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम चाहिए होते हैं जिससे कन्वर्ट हो सके एक एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम का टॉक्सिन है वो कहाँ जाएगा, एंट्री करेगा इंजेक्शन के थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू, या फिर किसी वुंड के थ्रू भी कर सकता है। जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, पेरिफेरल कोलिनेर्जिक नर्व टर्मिनल के थ्रू के तक, मतलब, ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व टर्मिनल साइट जो है वो क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स हैं, और पेरिफेरल गैंग्लिया है, जो कि इफेक्ट नहीं करता है कभी भी CNS को। जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो एक्ट करेगा बाय बाइंडिंग द सिनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ कोलिनेर्जिक नर्व, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रिवेंट करेगा और साथ साथ रिलीज़ करेगा एसिटाइल कोलिन को पेरिफेरल नर्व एंडिंग में, जिसमें क्या आते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, लैक ऑफ जो स्टिमुलस होता है मसल फाइबर्स का, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल रिलैक्सेशन हो जाएगा मसल्स का, एंड जो फ्लैसिड पैरालिसिस है वो हो जाएगा, मतलब जो हमारी मसल्स हैं बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और वो कोई भी फंक्शन नहीं करेंगी। सो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने बहुत अच्छे जाना होगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के बारे में, क्लोस्ट्रिडियम के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल नेक्स्ट पार्ट में हम इसके परफरी जीन एंड टिटनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।